पीएम महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद भी देश में हालात नहीं सुधर रहे हैं, बल्कि पीएम राजपक्षे के इस्तीफे के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। श्रीलंका इस वक्त गृह युद्ध की चपेट में है। अब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे पर अड़े हैं। श्रीलंका के बिगड़े हालात ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बढ़ते विरोध के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव में कई लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक सांसद भी शामिल है। श्रीलंका में एक समय में सबसे ताकतवर शख्स रह चुके देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को जनता की ताकत के आगे झुकना पड़ा है। लोगों के गुस्से से बचने के लिए महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार को पूर्वी श्रीलंका के त्रिनकोमाली नेवल बेस में शरण लेनी पड़ी है। यहाँ तक कि उन्हें हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां भी पहुंच गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को दूर हटा दिया है। महिंदा के भाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने महिंदा के घर को भी आग के हवाले कर दिया। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद भड़की हिंसा में अब तक 200 लोग घायल हुए हैं और 5 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में श्रीलंका के हालात ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। अगर श्रीलंका में हालात काबू में नहीं आते हैं तो वहां के नागरिक भारत की सीमाओं में दाखिल हो सकते हैं और भारत में शरणार्थी समस्या खड़ी हो जाएगी। भारत लगातार श्रीलंका के हालात पर नजरें बनाए हुए है और हर संभव मदद देने का आश्वासन भारत की तरफ से दिया जा रहा है। श्रीलंका में इस वक्त खाने पीने की चीजों के दाम से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। अब कब तक श्रीलंका में हालात सामान्य होते हैं, कहना मुश्किल है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।